बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जो है एक केस के हवाले से बात करूँगा जो कि रिसेंटली कल ही पेश आया है। एक भाई ने मुझे कॉल की और उसके मुतल्लिक आगाह किया, वो मैं आपके सामने रखूँ। इधर हमारा मकामी है जी। तो सुबह का टाइम है, बारिश हुई है जी, रात जो है हल्की फुल्की सी मौसम जो है ये कह लें कि जाती हुई सर्दी जो है वो अपने रंग दिखा रही है। मौसम बेशक बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, मज़ेदार किस्म का, यानी मौसम बहार है। वैसे भी दरख्त हर तरफ जो है वो निखरे निखरे से हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं, यानी खूबसूरती जो है वो अपने अरूज के ऊपर है। बहरहाल मसाइल बेशुमार हैं जानवरों के अंदर, लेकिन ये जो कल इशू आया वो आपके सामने रखूँगा और इस तरह की सिचुएशन में हमने हैंडल कैसे करना है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब होता ही है जी, एक बकरी है यहाँ पे हमारे एरिए के अंदर, अख्तर भाई के पास। मैंने कुछ वीडियोस भी फार्म की मौजूद हैं, मैंने अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर। तो वो गबन थी, पाठ थी, पैलन जो है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बाद दफ़ा इंसान के माइंड में आता है शायद एजड बकरी हो, ज़्यादा उम्र की हो, बूढ़ी हो, तो उन जानवरों में इस तरह के मसाइल आते हैं। फ़र्स्ट टाइमर थी और वो तकरीबन जो है वो 4-1 माह की गबन होगी, यानी आखिरी महीने में थी। तो वो कहते हैं कि ढीली थी, मतलब कल जो है जब उन्होंने रात को बंद किया ठीक थी, सुबह निकाली है तो थोड़ी बहुत ढीली थी, उसने खाया पिया कम। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यानी दोपहर हुई, तो वह कहते हैं कि उसके मुंह से ना ज़रा झाग सी आने लग गई, वाइट सा पानी आप कह रहे हैं झाग वाला, वो उसके मुंह से निकलने लग गया। उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया, 1 से 2 से 3 से, यानी जाहिर बात है कि जब इंसान जो है वो परेशानी में होता है, फार्मर जो है, अगर उसका कोई जानवर जो है वो इस तरह की कंडीशन में हो कि वो ठीक से खा पी ना रहा हो, या जो है फिज़िकली तौर पे वीक नज़र आ रहा, कोई बीमारी नज़र आ रही हो, तो फार्मर परेशान होता है। वो अपनी समझ के मुताबिक जो है वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द मैं किसी डॉक्टर से रब्ता करके या अपनी समझ के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट कर लूँ। तो वो ये कहते हैं कि मैंने 2-3 डॉक्टर हज़रात से रब्ता किया, उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक मुझे वेरियस ट्रीटमेंट बताए, जिसमें एंटीबायोटिक थे, ट्राइक्योर, टाइजेंट, और किसी ने साथ में फिवोनिल, किसी ने इनक्योर-10 और किसी ने पेनाकॉर्ड यानी स्टेरॉइड। इस तरह 2-3 उन्होंने फार्मूलाज शेयर किए। तो वो कहते हैं कि मैंने पहले तो कोशिश की कि कोई आके फिज़िकली इसको देख के, हाँ ये बात भी ज़हन में रख लें कि जब इस तरह की सूरत हाल हो, आपको लगे कि जानवर सीवियर किस्म का है, तो आप कॉल पे किसी भी बंदे से पूछने की बजाय, यानी किसी XYZ से, किसी डॉक्टर से, किसी वीडियो वाले से, मुझसे, जितने भी हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह की सूरत हाल में जब आप सीवियर केस के अंदर फंसे हुए हैं, तो उस बंदे को लेके आएँ जो मेडिकल फील्ड का यानी डॉक्टर हो, और वो वहाँ पे आके फिज़िकली उसको देखे, देख के ट्रीटमेंट हो। अब ये जितने भी फार्मूला जात बताए गए, अब देखें फिवोनिल या इनक्योर-10 हम बुखार में यूज़ करते हैं। किसी ने भी जानवर का टेम्परेचर तो नोट किया नहीं, तो बगैर टेम्परेचर नोट किए अगर हम ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे, तो अगर पहले ही जानवर का टेम्परेचर डाउन हुआ तो क्या बनेगा? जानवर जो है वो ज़ाया होने का खदशा है, मज़ीद उसकी हालत जो है वो बिगड़ जाएगी। बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की कि डॉक्टर आ जाए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं तो आधे पौने घंटे से पहले नहीं आ सकता, तो आप जो है तब तक इसको ट्राइक्योर जो है वो 5 ml लगा दें, फिर मैं आके इसको देख लेता हूँ। तो भाई कहते हैं कि मैंने जो है जानवर को ट्राइक्योर 5 ml जो है वो इंजेक्ट कर दिया, लगा दिया। कहते हैं कि वो पहले ही ढीला था जानवर, मुंह से झाग वगैरह सी आ रही थी, मैंने ट्राइक्योर लगाया, उसने तड़पना शुरू कर दिया, और विद इन द फ्यू सेकेंड्स, विद इन द फ्यू मोमेंट्स जो है वो जानवर एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद उन्होंने ज़रा मज़ाही अंदाज में बताया कि कोई आधा पौना घंटा बाद डॉक्टर साहब ने कॉल की कि मैं इंजेक्शन ले आया हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि अब तो मर गया जानवर, अब कोई फ़ायदा नहीं। तो बहरहाल होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बहरहाल ये क्या सूरत हाल है, इस तरह से अचानक जानवर का इस कंडीशन में जाना, इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी जानवर ऐसा करते हैं जी। ये जो मुँह से झाग आती है, उसे हम देसी ज़ुबान में, पंजाबी ज़ुबान में ये भी कह देते हैं कि जानवर को जहरबाद हो जाता है, उससे इस तरह की कंडीशन बनती है, यानी खुराक रिएक्शन कर जाती है, और उसकी
सिर्फ यही रीज़न नहीं हो सकती कि वो जहरीली खुराक थी, इसके अलावा भी हो सकता है। यानी हम अक्सर जो विलेजेस में रहते हैं या जो नए शौकीन है, जब जहरबाद की बात आती है तो हम कहते हैं कि शायद जहरीली कोई चीज़ उसने खा ली हो। ऐसा नहीं होता। कोई भी फीड जब रिएक्शन कर दे, जिसे हम जदीद ज़ुबान में मॉडर्नाइजेशन में फूड पॉइजनिंग का नाम भी दे देते हैं, तो उससे भी इस तरह की कंडीशन बन जाती है। हाँ, जहरीले मवाद से भी बनती है, ज़ाहिर बात है कि इसीलिए हम ये चीज़ें आपस में मिक्स कर देते हैं। जहरीला मवाद अगर जानवर खा ले तो उसके रिएक्शन के तौर पे भी इसी तरह की सूरत हाल बनती है। और अगर कोई फंगस वाली फीड हो, यानी जिसे हम कहते हैं फंगस सी लगी हो, खुराक जो है ख़राब हुई हुई हो, वो खा ले जानवर, उससे भी इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। खुराक जो है वो मिकदार में, क्वांटिटी में जानवर ज़्यादा खा ले, उससे भी इस तरह की सिचुएशन बनती है। जानवर का ढीला होना, स्टोमिक में कोई इशू है, उससे भी ये इस तरह के हालात सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो जानवर का टेम्परेचर नोट करना चाहिए इस हालत में, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में बोला, फिर वही बात मैं उस पर जोर दूंगा कि फ़िज़िकली बंदे को दिखाएं, जिससे आपने ट्रीटमेंट करवाना है उसे लेके आएँ। इस तरह से आप बैठे, मुझे भी अक्सर इस तरह की कॉल्स आती हैं, तो आप जो है वो अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे होते हैं और अगला बंदा जो है वो भी आपको पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं बता सकता ऐसी सूरत हाल में, जिसने फिज़िकली नहीं देखा। ये बातें तो होती हैं, यानी घर बैठ के आप वॉइस मैसेज पे या कॉल पे जो चीज़ें पूछती हैं, ये होती हैं आम हालात में कि थोड़ा बहुत जानवर को कह लें कि कोई बुखार है, उसकी डिवर्मिंग के हवाले से इशू हैं, कोई फीड है, कोई प्रेगनेंसी के हवाले से है, हीट पे जानवर नहीं आ रहा, क्रॉसिंग के हवाले, यानी वो चीज़ें जो सवेयर केसेस के रूप में नहीं हैं, उनके बारे में तो आप कॉल पे इंफॉर्मेशन ले लें, कोई इशू नहीं। लेकिन जब आपका जानवर एमरजेंसी कंडीशन में है, वो इस कदर बीमार है कि आपको लग ये रहा है कि ये कोई सवेयर केस है, ख़तरनाक कोई बीमारी है, तो फिर आप ये घर में बैठ के फ़ोन पे मशवरे मत करें, या तो डॉक्टर को ले आएँ, या फिर अब जो है तकरीबन हर जगह पे इस तरह की सूरत हाल, इस तरह के हालात मौजूद हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास क्लिनिक पे ख़ुद अपने जानवर को लेके जा सकते हैं। वहाँ जाके आप बेशक गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाएं, बेशक प्राइवेट सेक्टर में भी आप जो है मॉडर्नाइजेशन आ रही है, वहाँ पे जाके आप जानवरों को दिखाएं, ताकि आप जो है बर वक्त ट्रीटमेंट करके अपने कीमती जानवरों को बचा सकें। तो बहरहाल अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो जो एमरजेंसी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घर में वो चीज़ें रखें। उसमें सबसे पहले जो है वो एट्रोपिन का इंजेक्शन है। वो जहरबाद के लिए, फीड के रिएक्शन के लिए, फूड पॉइजनिंग जो हुई है, वो एट्रोपिन आप जानवर को 5 ml लगा दें। एंटीबायोटिक भी कोई ना कोई यूज़ करें, लाजमी तौर पे करें इन्फेक्शन में, और साथ एट्रोपिन का इस्तेमाल लाजमी करें। वो इस तरह की सूरत हाल में बड़ा कारआमद है। मुंह से झाग आ रही हो, लूज मोशन लगे हों, ख़तरनाक किस्म की अचानक जो लग जाए फूड पॉइजनिंग से, तो ऐसी सूरत हाल में आप एट्रोपिन का 5 ml, और ये ट्राइक्योर भी कर सकते हैं, टाइजेंट, कोई भी एंटीबायोटिक जो आप इस्तेमाल करते हैं। ट्राइबर्सन जो है वो भी मोस्ट इफेक्टिव है और सेफ डोज है। ट्राइबर्सन जो है वो 5 ml और 5 ml एट्रोपिन, और साथ B12 यानी ताकत का इंजेक्शन, ये लगाएं और फिजिकली डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट फिर वो उस कंडीशन के मुताबिक जारी हो। और बगैर टेम्परेचर को नोट किए कभी भी बुखार की मेडिसिन इस्तेमाल मत करवाएं, वरना रिएक्शन होगा और हम कीमती जानवर से हाथ धो बैठे। तो ये एक कंडीशन आपके सामने रखी है, और जो मेरे माइंड के अंदर पॉसिबल हैंडलिंग हो सकती थी कि हम कैसे इस सूरत हाल को संभाल सकते हैं, वो भी आपके सामने रखी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।